अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे जो रेशो हम आपके साथ पढ़ रहे थे, हम वो कंटिन्यू करेंगे आज। तो आज हमारी स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी, आज थोड़ी तेजी से हम कराएंगे आपको, ठीक है। तो आज मम्मी ने आपकी कह के भेजा है मुझे कि आज बच्चे को 50 क्वेश्चन करा के भेजना, उससे पहले मत भेज देना। तो आज 50 करके जाओगे, उससे पहले वीडियो बंद करी तो तुम्हें पड़ेगा कान के नीचे 50 क्वेश्चन करके जाने हैं। हालांकि तुम्हारे सर अच्छे हैं, तुम्हारे सर तुम्हें 50 नहीं कराएंगे, तुम्हारे सर तुम्हें आज कम क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, तो सारे करके जाना। अच्छा, पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। सन्नी और मोदी आर टू पार्टनर, क्या पार्टनर का नाम है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3। क्या नालायक बच्चा है, क्या लिख रहा है ये, क्या कमेंट आ रहा है इसका, जूम पे कुछ आ रहा है इसका, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। सोने सोने पटोले पता नहीं क्या लिख रहा है। अच्छा, सन्नी मोदी आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो 7:3। दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन द फॉर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम सन्नी और 1/7 फ्रॉम मुकेश। नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे मोदी होना चाहिए था, मोदी। तो इसको काट के मोदी कर लो, मोदी। देखना मेरे दोस्त, क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन ये कहता है कि दो पार्टनर थे, एक था सनी और एक था मोदी। बाप रे बाप, सनी देओल और नरेंद्र मोदी, क्या बात है। इन दोनों का ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है 7:3 का। ये मतलब पहले 7:3 प्रॉफिट शेयर करते थे। इसके बाद वो कहता है एक न्यू पार्टनर आता है इनकी फर्म में, न्यू पार्टनर, न्यू को अलग पेन से बनाते हैं, न्यू पार्टनर आता है फर्म में, न्यू पार्टनर अशोक। ये दोनों है ओल्ड और ये है न्यू। तो ये अशोक जो फर्म को ज्वाइन कर रहा है, ये कर रहा है, क्या लिखा है, फॉर 3/7 शेयर, 3/7 शेयर, ये देखो लिखा हुआ है। तो ये कितने शेयर के लिए ज्वाइन कर रहा है, 3/7 शेयर के लिए ज्वाइन कर रहा है। ओके, अब उसने कुछ और बातें भी लिख दी, कहता है विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम सन्नी और 1/7 फ्रॉम मुकेश। अच्छा, इसने ये बता दिया कि जो 3/7 है ये सन्नी से कितना ले रहा है और मोदी से कितना ले रहा है। सन्नी से ले रहा है 2/7 और मोदी से ले रहा है 1/7। मेरी दोस्त मेरी बात सुनना, इस क्वेश्चन में आपको अशोक ने क्या क्लियरली बता दिया है, क्या अशोक ने क्लियरली बता दिया है कि वो मोदी से कितना लेगा और सन्नी से कितना लेगा। हाँ, इस क्वेश्चन में उसने क्लियरली बता दिया है कि वो जो 3/7 है, जो 3/7 है वो सन्नी से कितना लेगा। अच्छा, इसको थोड़ा कलर चेंज कर दूं, सन्नी से कितना लेगा और मोदी से कितना लेगा, उसने हमें क्लियरली बता दिया है। जब भी वो क्लियरली बता देगा कि वो सन्नी जो नया पार्टनर अशोक, वो पर्टिकुलरली हर एक पार्टनर से कितना लेगा, तो पता है हमारा काम इजी हो जाता है। मेरी बात समझना, एक पिज्जा है, ठीक है, एक पिज्जे के 3 हिस्से, 4 हिस्से और क्या, 4 हिस्से हैं। मानो कि 1:1:2:1। ये 4 ओल्ड पार्टनर थे, 4 ओल्ड पार्टनर थे और ये चारों का रेशियो है 1:1:2:1। ये चारों का रेशियो है।
एक नया पार्टनर कहता है मुझे भी 1/4 चाहिए। अब दिक्कत हो जाती है, पता है क्या दिक्कत हो जाती है कि ये 1/4 किस में से दें, ए में से, बी में से, सी में से, डी में से, तो ये किस में से जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम पता है क्या करते हैं, जब क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन पता है जब क्या कहता है, ये मैं क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूं, ये क्वेश्चन का टाइप है व्हेन क्वेश्चन ओनली सेज कि न्यू पार्टनर कितना रखेगा। क्वेश्चन ने बस क्या बताया, न्यू पार्टनर कितना रखेगा, इसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया। तो ऐसा क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, बस क्वेश्चन ने ये बताया था कि न्यू पार्टनर कितने के लिए एडमिट हो रहा है। दैट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने कहा था पूरे बिजनेस के प्रॉफिट को 1 मान लो, 1 में से माइनस कर लो 1/4 जितने के लिए वो आया है, बाकी जो रिमेनिंग है वो बाकी सब में बांट दो। हम ऐसे करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्लियरली बताया है कि अशोक जो 3/7 लेगा वो सन्नी से कितना लेगा और मोदी से कितना लेगा, क्लियरली बताया है उसने। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे काम करेंगे, तो देखो इस क्वेश्चन में हमारा काम हो गया इजी, कोई प्रॉफिट को अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने कहा, ध्यान से देखना, मैंने कहा कहां गया, ये रहा सन्नी और मोदी, ये है सन्नी और ये है मोदी। मैं तुम्हारे मैसेज बंद करा दूंगा, ये कौन लड़का है, ये अशोक, पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहा है, ये सन्नी मोदी। इस अशोक का मैसेज बंद कर दो, ब्लॉक कर दो इसको। अशोक का खुलेगा नहीं अब 3 दिन से, पता नहीं क्या क्या पटोली लिखे जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। तुमसे पूछा है डाउट की बातें लिखा करो, तुम पटोली लिखने आते हो यहाँ पे, मजाक चल रहा है। अच्छा, सन्नी मोदी 2 पार्टनर हैं, सन्नी का रेशियो क्या है 7:3, मतलब कि 7/10 इसका, 3/10 इसका। एनी प्रॉब्लम इन दिस? सन्नी का 7/10 ओल्ड रेशियो था, मोदी का 3/10 ओल्ड रेशियो था, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब अशोक आया, अशोक कितने के लिए आया, तो अशोक आया 3/7 शेयर के लिए, अशोक आया 3/7 शेयर के लिए। तो क्या मैं कहूं अशोक 3/7 के लिए आया? मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, पहले ये दोनों शेयर कर रहे थे सन्नी और मोदी, अशोक अचानक से कहता है मुझे 3/7 चाहिए, हाउ इट इज पॉसिबल? जब वो दोनों शेयर कर रहे हैं तो तू बीच में क्यों घुस रहा है? और अगर तुझे बीच में चाहिए इतना तो इन दोनों का कम हो जाएगा, अगर अशोक को मिलेगा तो इन दोनों को ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि कोई नया आएगा तो वो भी प्रॉफिट मांग रहा है, तो जो पुराने 2 हैं उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो पता है क्वेश्चन ने हमें क्लियरली बता दिया कि सन्नी का कितना कम करो। तो देखो वो कहता है वो 2/7 सन्नी से ले रहा है, तो सन्नी में से 2/7 माइनस कर देंगे और इसमें से 1/7 माइनस कर देंगे, बस एज सिंपल एज दैट। उसने क्लियरली बता दिया कि किसने कितना दिया है। तो क्या सन्नी का न्यू रेशियो बता दोगे? हाँ, इसको एलसीएम आएगा 70, तो ये आ गया 7 7 49, 10 और ये 20, ये आएगा 7 21 10। तो न्यू रेशियो, कैन यू टेल मी द न्यू रेशियो? तो ये आएगा 49 माइनस 20 कितना होगा? 49 माइनस 20, 49 माइनस 20 दैट इज 29, 29/70। और ये कितना होगा 11/70, ये कितना होगा 11/70, ठीक है। और तीसरे वाले का क्या है? तीसरे वाले का है 3/7। अगेन इस बेचारे को क्यों छोड़ देते हो नीचे अकेले, इसको भी बराबरी करा लो अपने साथ की। तो सर ने क्या कहा था, इसको भी कंपैरिजन में लाने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे तो ऊपर भी 10 से करना पड़ेगा, तो ये आ गया 30/70। तो न्यू रेशियो पता है क्या हो गया? न्यू रेशियो हो गया 29:11:7 30। ये आ गया हमारे पास न्यू रेशियो।
अगेन इन तीनों का टोटल लगाओगे तो 70 आएगा। ठीक है, तो ये हमने आपको कराया क्वेश्चन का टाइप 2। आओ अब हम एक और क्वेश्चन करें आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 3। बड़े सारे क्वेश्चन है हमारे पास, कमी नहीं है क्वेश्चंस की, तो आओ हौसला बुलंद रखना है सबको, जोश भर लो बेटा, सांस ले लो, सांस जल्दी से सांस लेंगे, रेडी हो जाओ सांस लेके। और अब हम चले अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कैसा है, बड़ा आसान जैसा है, जैसा क्वेश्चन वैसा रंग। आओ हम लोग इसको करें। A, B, C are partner, sharing profit or loss in the proportion 3:2:1. They admit D as a partner for 1/8 share, which he acquired 1/16 from B and 1/16 from C. Calculate new profit sharing ratio. तो ये क्या सिंपल क्वेश्चन नहीं है जैसा पहला ही था? जैसा पहला था ये वैसा ही नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो क्या आप इसको ट्राई नहीं कर सकते? तो अब आपको ना मेरे आगे चलना है इस क्वेश्चन में। आप मेरे आगे चलो और वीडियो को पॉज कर दो, मेरे को पीछे रहने दो। आप फ्रंट फुट पे, मैं बैक फुट पे, मैं आपके पीछे चल रहा हूं। मुझे नहीं आता बच्चे, नहीं आता मुझे, आपको मेरे को सिखाना है। सर हम सिखाएंगे, ऐसी क्या बात है, हमारे हौसले बुलंद है, हम सिखाएंगे। चलो मेरे आगे चलेंगे सारे बच्चे, चलो मेरे आगे। मैं अपना करूंगा, चीटिंग करने की जरूरत नहीं है नालायक। फोन में वीडियो को चला के देख रहे हो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन करो अपना। अच्छा, A, B, C तीनों का क्या क्या रेशियो है? तो इन तीनों का है 3/6, 2/6 और 1/6। क्या ये मैंने इनके ओल्ड रेशियो लिख दिए? हाँ, ये मैंने इनके ओल्ड रेशियो लिख दिए। नया पार्टनर D आ रहा है और D को कितना शेयर चाहिए फर्म में? तो D एडमिट हुआ है 1/8 के लिए। कितने के लिए? 1/8 के लिए। तो अगर D 1/8 के लिए आया है तो ये 1/8 इनमें से कम भी तो होगा, A, B, C में से कम भी तो होगा। तो क्वेश्चन ने पता है क्या बोला? 1/16 फ्रॉम B और 1/16 फ्रॉम C। मतलब A कुछ नहीं दे रहा है, B और C मिला के D को दे रहे हैं। देखो B में से कितना कम हो जाएगा? 1/16। C में से कितना कम हो जाएगा? 1/16। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/8 आएगा, जो D को मिल चुका है। तो इसलिए A में से कोई फेरबदल नहीं होगा। कैन यू टेल मी द न्यू रेशियो ऑफ A? A का न्यू रेशियो बता दोगे आप? हाँ, जो पुराना है वही न्यू होगा। जब बेचारे ने अपने में से कुछ दिया ही नहीं तो जो उसका पहले था वही होगा। मेरे पास ये पड़ा है, मैं बहुत बुरा हूं, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, तो ये अभी भी पड़ा रहेगा। हाँ, मेरे पास ये दो हैं, मैंने एक बंदे को एक दे दिया, अब मेरे पास एक पड़ा रहेगा, तो A का तो 3/6 ही रहेगा। इसका कितना हो जाएगा? इसका अब हमें न्यू निकालना पड़ेगा, तो न्यू के लिए 16 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आओ, तो मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं ये थोड़ा इन दोनों का हम एलसीएम ले लें तो कैसा रहेगा? तो एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा? 16 और 6 का एलसीएम आएगा 48 और इनका एलसीएम कितना आएगा? 48। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 6 7 जा और 2 4 कितने जा होता है? 6 7 जा 6 8 जा और ये कितना आ गया? 3 आ गया। 16 3 जा, यस, ये आ गया 7 और ये कितना आ गया? 16 8 जा और ये कितना आ गया? ये आ गया मेरे दोस्त 3 जा और ये नए वाले का तो 1/8 है ही। तो क्या आप न्यू रेशियो नहीं बता सकते? 16 - 3 कितना हुआ? 13/48। ठीक है, और 8 - 3 कितना हुआ? 5/48 और इसका तो है ही 1/8 और इसका कितना है? 3/6।
अब पता है क्या गड़बड़ है? बस गड़बड़ है कि इन सबके डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहे हैं। हमें सबको बराबर लेके आना है, सबको बराबर। आपकी जिम्मेदारी है कि हर बच्चा बराबर रहना चाहिए। तो कैसे बराबर करोगे? 16 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 48 हो जाए? 8 से कर लो। नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 24/48। पहले वाले को तो 48 बना लिया, मजे की बात क्या, दूसरा तो है ही 48। ओ माई गॉड, तीसरा भी 48 है। चौथे को क्या करें? इस बेचारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, तो ये भी हो जाएगा 48। तो रेशियो पता है क्या निकला आया? रेशियो जो आपने निकाल लिया वो आया 24:13:5:6। मजे की बात क्या, इन तीन सबको प्लस करो, अगर 48 आ रहा है तो आंसर सही है। 48 आ रहा है तो आंसर बिल्कुल आपका सही है, और ये 48 ही आ रहा है। ठीक है, ये हमने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया। नाउ एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा मैं आपके साथ, मेरे साथ साथ मेरे दोस्त। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। भारती एंड आस्था वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। क्या मुझे बताओगे ये 3:2 क्या ओल्ड रेशियो है? क्या ये 3:2 ओल्ड रेशियो है? तो आंसर है यस, ये ओल्ड रेशियो है। न्यू पार्टनर 1/5 के लिए आया है। इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था, उसने बता दिया कि ये 1/5 कौन कौन देगा। आस्था देगी और भारती देगी हाफ हाफ। तो ये केस नंबर 1 है कि 2 है? केस नंबर 1 क्या था जो पिछली क्लास में किया था? केस 2 क्या है? जब वो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है कि नया पार्टनर अपना शेयर किस किस से ले रहा है। तो जो भी अभी हमने 2 क्वेश्चन किए उसमें क्लियरली बताया और तीसरे वाले में भी क्लियरली बताया। तो आप क्वेश्चन को डिफरेंस समझ पा रहे हो? हाँ, हम समझ पा रहे। देखो, भारती और आस्था ये 2 पार्टनर के नेम थे। इनका ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:2। अब मैं करूंगा स्पीड में क्योंकि मुझे पता है अब आपको आ रहा है। 3/5 और 2/5। नया पार्टनर आया है दिनकर। मैं कर रहा हूं तेज, एकदम तेजी से काम। मैं मौका नहीं दूंगा अब लिखने का। देखते हैं कौन कर पाता है, मेरी स्पीड को मैच कौन कर पाता है। भारती, आस्था और कौन था ये था हमारा दिनकर। दिनकर थोड़ा साफ सा लिख देते हैं। दिनकर, मेरा दिन है सुहाना, ये तीनों का है रेशो। अच्छा, ये दोनों तो ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स। इनका ये रेशो तो था। अब ये दिनकर ये जो आया है ये कहता मुझे 1/5 चाहिए, 1/5 चाहिए। अरे किससे चाहिए? तो क्वेश्चन ने पता है क्या बताया? क्वेश्चन ने कहा ये जो दिनकर 1/5 ले रहा है, इन द फ्यूचर प्रॉफिट ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। भारती और आस्था से इक्वली ले रहा है ये। तो 1/5 भारती भी दे रही है कुछ इसमें से और आस्था भी दे रही है। तो क्या मैं कह दूं 1/5 को, हाफ को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूं? हाफ को 1/2 लिख सकता हूं? हाँ सर, लिख सकते हो। आस्था भी हाफ दे रही है 1/2, तो ये कितना आएगा 1/10। आस्था कितना देगी 1/10। तो ये क्या हो गया, भारती में से 1/10 चला जाएगा। भारती में से 1/10 चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दे रही है ना वो। अच्छा, आस्था में 1/10 प्लस हो जाएगा। आस्था में 1/10 प्लस हो जाएगा। आस्था में 1/10 प्लस हो जाएगा। नहीं, रुक जाओ, 1/10 क्यों प्लस हो जाएगा? तो जिन्होंने लिख लिया है समझ लो, तुम हो रट्टू तोते। माइनस होगा, इसने भी तो दिया है। और किस में जुड़ जाएगा?
इन दोनों में से लिया और इसमें जुड़ गया 1/5। 1/5 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इनका न्यू क्या आएगा? इनका न्यू आएगा, इन दोनों का एलसीएम लिया 10 और ये आएगा 2 और 2 6 1 5/10। इसका भी 10 2 और 2 4 1 3/10 और इसका कितना आएगा? इसका आएगा 1/5। तो अगर मैं नीचे से 2 मल्टीप्लाई करूं, ऊपर भी 2 से करूं, तो 2/10 रेशियो क्या हो गया? 5:3:2। तो दैट इज माय न्यू रेशियो। तो आई होप हम आपको ये रेशियो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर रेशियो की ही चर्चा करेंगे। अभी कहीं थमेंगे नहीं, हम आराम आराम से आपके साथ चलेंगे, बिल्कुल एकदम स्लोली, जैसे टोटॉइज चलता है ना। और रेस कौन जीतता है? टोटॉइज ही जीतता है, रैबिट नहीं जीतता। आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।